हाय स्टूडेंट्स, कल हमने थेल्स थ्योरम तक की बात की थी, मतलब पिछले लेक्चर में थेल्स थ्योरम तक की बात की थी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसकी भुजाएं AB और AC पर इसकी एक भुजा त्रिभुज ABC की एक भुजा इन दोनों भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि वो समांतर हो। तो पहले तो इसका चित्र बना लिया। ये मान लिया त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें क्या है, AB और AC को D और E बिंदु पर काटना है ऐसे, और ये इसके समांतर हो जाए। तो ये तुम देख रहे हो किस प्रकार की परिस्थिति बन गई है। ये तो वही बन गई है थेल्स की जो प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, है ना। थाले की प्रमेय बोल लो, थेल्स की प्रमेय बोल लो, कुछ भी नाम दे लो उसको, इस तरह से बन गया है। ठीक है, अब उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया क्वेश्चन, इन चारों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो पहला पार्ट उठा लिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हल मतलब, ठीक है। पहले पार्ट का AD कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको मेंशन कर देता हूँ 6 सेंटीमीटर। DB कितना हुआ है 9 सेंटीमीटर। AE 8 सेंटीमीटर, और AC हमें ज्ञात करना है। ये पूरा हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, वो AC ज्ञात हो जाएगा। तो इसको मैंने X सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, थाले की प्रमेय से, या इसका एक और नाम भी है, उसको भी नोट कर लेना, आधारभूत अनुपात प्रमेय, ये भी इसका नाम है। ठीक है, चाहे तो थाले की प्रमेय बोल दिया, चाहे आधारभूत प्रमेय बोल दिया, आधारभूत अनुपात प्रमेय। तो अब इसमें क्या होता है, अगर DE जो है वो BC के समांतर है, दी हुई है, तो क्या होना चाहिए, AD को DB से भाग दो, मतलब AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर आएगा। ठीक है, तो सारे मान रख दिए, तो यहाँ से X आ जाएगा, इन दोनों को तिरछा गुना किया तो 72, यहाँ पे 6, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया है, ये मान आया है X का। अब अपने Y का मान निकाल लेते हैं, इसको AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बराबर 8 प्लस 12। ठीक है, पॉज करके वीडियो को, इस सॉल्यूशन को नोट करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें क्या होगा कि आपको AD बटा DB दे रखा है 4/13। ठीक है, AC का मान दे रखा है आपको 20.4, और EC आपसे पूछा हुआ है। तो देखो EC तो हमसे पूछा ही हुआ है, इसको नहीं बदला। क्या मैं AE को लिख सकता हूँ क्या, AC माइनस EC, इस AE की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इस AE को निकालने के लिए क्या मैं पूरी लाइन में से इसको माइनस करूँ तो AE नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो इसको लिख लिया मैंने AC माइनस EC, और AC का मान कितना दिया 20.4, तो वो मान मैंने यहाँ पे 20.4 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या किया, इसको तिरछा गुना कर लिया, तो ये आ गया 4EC
बराबर 13 गुना 20.4 माइनस 13 AC। इसको इधर ले आया तो ये हो गया 17 EC बराबर 13 गुना 20.4। अब EC का मान निकालने के लिए इस 17 को भाग में ले गया, इन दोनों में से देखो कोई कट रहा हो तो ये कट सकता है। 17 एकम 17, ये 17 एकम 17, 3 बचे, 17 दूना 34। अब इसको हल कर लो, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्लीज़ पॉज करके वीडियो को इसको उतार लो भी कॉपी में। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या दे रखा है इसमें भी AD बटा DB तो दे ही रखा है, ये लो इसको लिख लिया एक बार तो 7/4। फिर आपको AE दे रखा है 6.3, इसको लिख लिया 6.3। और EC का मान अपन को नहीं दिया, वो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं। सवाल में AC का मान पूछा है तो मेरे को AE का दिया हुआ है, EC का यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को AC मिल जाएगा। ठीक है, तो तिरछा गुना किया 7 गुना EC बराबर 4 गुना 6.3। ठीक है, अब ये 7 भाग में चला गया, चलो यहाँ लिख दिया EC बराबर 4 गुना 6.3 बटा 7। ये कटा 9 पे। ठीक है, आ गया आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6.3 दिया हुआ था, ये 3.6 आ गया, तो AC बराबर आ गया AE प्लस EC। 6.3 प्लस 3.6 बराबर 9.9 सेंटीमीटर। लगाना भूलना भाई, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया होता है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लो। थ्योरम सब क्वेश्चन में सेम लग रही है क्योंकि कंडीशन उसने एक बार दे दी तो वो वैल्यू चेंज कर रहा है बार बार। ठीक है, तो नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उसमें ये सारे मान जो है वो x के अंदर दे रखे हैं उसने। आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो जो मान दे रखे हैं उसके हिसाब से अपने सूत्र में रख दिए, जो प्रमेय ने अपने को सूत्र दिया है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। अब क्या किया, पहले तो तिरछा गुना किया तो 4x माइनस 3 को गुना किया 5x माइनस 3 से बराबर ये 3x माइनस 1 को गुना किया 8x माइनस 7 से। तो गुना तुम्हें करना आता होगा भाई, इस हिसाब से ब्रैकेट खोल लेना आपको, ऐसे ही ये वाला भी ब्रैकेट खोल लेना। तो जो उत्तर आएगा मैं उत्तर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 20x² माइनस के 12। इसको हल करोगे तो ये आएगा। अब ये हल कैसे किया वो देख लो एक बार, मैंने कैसे हल किया। ये x वाला है और ये भी x वाला है, अगर इनको गुना करूँगा तो मेरे को x² वाला मिलेगा, तो वो मिलेगा 20x²। यहाँ लिख दिया 20x²। उसके बाद जब इसको इससे करूँगा तो भी x वाला मिलेगा, मतलब ये क्या है, ये तो स्थिर राशि है, ये आपकी चर राशि है, ये चर राशि है ना। तो इनको गुना करूँगा तो मेरे को x वाला मिलेगा, इनको गुना करूँगा तो भी x वाला मिलेगा। इनको गुना कर रहा हूँ तो माइनस के 15 मिल रहे हैं, इनको गुना कर रहा हूँ तो माइनस के 12 मिल रहे हैं। इनको जोड़ा तो माइनस का 27 आ गया, और फिर इन दोनों अचर राशियों को गुना करूँगा सॉरी, तो वो 9 आ जाएगा प्लस का, वो लिख दिया। ऐसे ही इधर तुम मल्टीप्लाई करके देखना। इस तरह से आ जाएगा।
ठीक। अब क्या किया, इन सब को इधर ले आया, तो ये बन जाएगी 4x², मतलब 20x² इधर आके माइनस हुए 24 में से, तो 4 बच गए। फिर ये माइनस वाला इधर आके प्लस हुआ तो माइनस के 2x, और ये इधर आके, ठीक है, बराबर आ गया 0। ठीक है, अब क्या किया, 2 कॉमन आ रहा तो 2 उड़ा दिया, डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसको x के 2 मान आ जाएंगे। द्विघात समीकरण है, हल करनी आती होगी तुम्हें, नहीं आती तो एक बार पॉज करके नोट करो, मैं करवा देता हूँ। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं अपने, कई सारे तरीके हैं वैसे इसके। ठीक है, तो 2 मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, पहले तो आपने जो बीच वाली जो ये पद है इसको तोड़ के आपने हल किया होगा। कैसे करते हैं, वो इसको और इसको गुना करके देखो, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ना x, इसको ऐसे तोड़ना है 2 में कि घटाएं तो 1 आए, क्योंकि यहाँ पे 1x है, और गुना करें तो 2 आए, तो वो राशियाँ मिलेंगी अपने को 2 और 1। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 2 को 1 से गुना किया तो 2 मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये देखो अभी भी ये जुड़ के माइनस का x ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब गुना करें तो माइनस का 2x² आ रहा है। ठीक है, अब ये 2x कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1। फिर यही राशि दोबारा लिख देनी है और फिर देखना क्या चीज़ आ रही है, ये इस हिसाब से आ जाएगा। अब x माइनस 1 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0, हल करोगे तो x का एक मान आ जाएगा 1। ठीक है, और दूसरा मान आ जाएगा माइनस 1/2। दूसरा तरीका क्या है इसका, वो सुन लो, मेथड 2, इसको मेथड 1 नाम दे देना। ठीक है, दूसरे तरीके में क्या करते हैं अपन, x का मान सोच के प्रतिस्थापित करना आपको, किस पे 0 आ रहा है। ये मान लो मैं x का मान अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो उसको मैंने 2 बार लिख लिया, x का मान मैंने 1 रखा, उस बात को मैंने 2 बार लिख लिया। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो वो x बराबर 1 ही हो जाता है। अब इसको बनाना है तो पहले तो 2x आ गया, माइनस का 2x आ गया, तो यहाँ पे प्लस का 1 लगा दिया। तो इस हिसाब से भी तुम एडजस्ट कर सकते हो, फैक्टर तुम्हारे आ जाएंगे। तो पॉज करके इसको नोट कर लो सॉल्यूशन को। अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, थाले की प्रमेय, उसका विलोम भी सत्य है। मतलब मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये भुजा ऐसी दी हुई है, समांतर वमांतर का अपने को बता नहीं रखा, समांतर है कि नहीं है, ऐसे करके भुजा दे रखी है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया गया है, AD/DB बराबर है AE/EC के। मतलब ये दोनों लाइन जो है ये समानुपाती हैं। कब, जब ये DE बीच में बन रही है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, AD नहीं, DE समांतर हो जाएगी BC के। इसको बोलते हैं विपरीत आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, तो ये वाली जो प्रमेय है ये भी बहुत काम की प्रमेय है, आगे चल के कई सारे सवाल इससे हल होंगे। ठीक है, विलोम भी बोल देते हैं, विपरीत नहीं तो विलोम, ये भी शब्द भी यूज होता है। मतलब आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से मतलब उसका उल्टा जाना है। जो चीज़ उसमें ये चीज़ दी होती थी, ये चीज़ आती थी रिजल्ट पे, मतलब दिया होता था कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब अपन बोलते थे समानुपाती हैं।
तो अगर समानुपाती होंगी तो उल्टा भी तथ्य सत्य है कि वो समांतर होंगी, DE समांतर होगी BC के। तो इसको नोट करो भाई। जैसे हमने पहला प्रश्न किया था, इसके भी कई सारे पार्ट हैं। मैं आपको एक पार्ट हल करवा रहा हूँ, अगर फिर तुम्हें दिक्कत आती है तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। वैसे कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। करना क्या है, आपको ये बताना है, जांच करो कि DE समांतर BC, इसकी जांच करनी है, ये है या नहीं है, ये भुजा इसके समांतर है या नहीं है। तो वो तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर ये समान आपस में समानुपात में विभाजित कर रही है, DE लाइन इन दोनों लाइनों, DE लाइन AB और AC को अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तब तो ये समांतर है, वरना नहीं है। तो जैसे जैसे इसने दे रखा है AD और AB दे रखा है, तो यहाँ से AE और AC बिल्कुल दे रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, AD बटे AB बराबर AE बटे AC कर दूँगा। AD कितना दिया हुआ है 8, AB कितना दिया हुआ है 12, ये कितना दिया हुआ है 12, ये कितना दिया हुआ है 18। तो ये 4 की टेबल पे कट रहे हैं, मतलब 4 के पाड़े पे काट दिया इसको, ये 6 के पाड़े पे कट रहे हैं। तो दोनों का मान जो है वो बराबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, DE जो है वो समांतर है BC के। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये भुजा इनको समानुपात में विभाजित नहीं कर रही, इसका मतलब वो समांतर नहीं हो सकते। तो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इस तरह से ये आपको चित्र दे रखा है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, LM समांतर है AB के, MN समांतर है BC के, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको MN समांतर है BC के। नहीं, ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है LN समांतर है AC के। ये हल करना है आपको, ठीक है। इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन आसानी से करने हैं तो आप चित्र बनाओ पहले अलग से, उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे पहला चित्र कैसे बनाएंगे, जो चीज़ दी हुई है, दिया क्या हुआ है, LM पैरेलल है AB के, तो पहले एक चित्र ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो LM, ये समांतर दिया हुआ है AB के, ऐसे चित्र बना लिया। अब इसमें देखा कि LM और AB इस वाले त्रिभुज में आ रही है, ये LM है, ये AB है, तो बच क्या रहा है, वो O बच रहा है, उसको बना दिया, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, ये इसके समांतर है, तो अब लिखो चूंकि LM समांतर है AB के, अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, OL बटे LA बराबर हो जाएगा OM बटा MB के। इसको दे दो समीकरण 1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या किया, एक और रिजल्ट दे रखा है, MN समांतर है BC के, तो अगला त्रिभुज बनाया, उसमें MN को समांतर दे दिया BC के। अब इसमें देखा तो त्रिभुज ये वाला आ रहा है, ठीक है, बिंदुओं से इसको दिखाया डॉटेड से, ये वाला त्रिभुज आ गया, इसमें भी O बच रहा है तो वो मैंने लिख दिया। अब ये इसके समांतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना त्रिभुज OAB में, ये तो इसकी बात कर रहे हैं, फिर लिख दिया त्रिभुज OBC में, ठीक है, MN समांतर है BC के, अतः आधारभूत, वही ये लाइन लिखनी है आपको, प्रमेय जो लगाई है, ठीक है, से क्या हो जाएगा, OM बटे MB बराबर हो जाएगा ON बटे NC के। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब एक चीज़ देखो,
आगे चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो ताकि समझ में आए अपन को। अगर आपको x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर भी 2 दिया हुआ है तो इस बात का मतलब तुम कह सकते हो कि x बराबर y है, ठीक है। x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो इन दोनों का मान जो है वो बराबर होगा x और y का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये OM/MB यहाँ भी आ रहा है, OM/MB यहाँ भी आ रहा है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, OL, ये O लिखा हुआ भाई, OL/LA बराबर होगा ON/NC के। ये आपका एक रिजल्ट आ गया समीकरण 1 व 2 से। इसको दे दो समीकरण 3। अब क्या किया मैंने, एक त्रिभुज देखा जिसमें ON, ठीक है, NC, OL, LA, मतलब ये वाला त्रिभुज आ रहा है। इसको भी बना लिया है ऐसे, O AC लाइन इधर है और LN इधर है। अब देखो OL/LA ON/NC के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों भुजाओं को इस रेखा ने समान अनुपात में काटा, तो हम क्या लिखेंगे, विलोम आधारभूत समानुपाती प्रमेय से LN समांतर होगा AC के इति सिद्धम। तो ये आपको करना था, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी पे नोट करो इसको। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल B एंगल C के बराबर है। एक बात तो ये, तो इसको मैंने लिख लिया एक बार, ऐसे ऐसे बराबर है। अब तुम्हें इस बात का ध्यान होगा कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब इस पूरे त्रिभुज की बात करूं ABC की, क्योंकि ये तो त्रिभुज बनेगा भी नहीं, ये तो चतुर्भुज टाइप का बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात करूं तो इस B के सामने वाली भुजा हुई AC, इस C के सामने वाली भुजा हुई AB, ये दोनों बराबर होंगी। तो इस बात को लिख लिया पहले, क्या लिखा, चूंकि कोण B कोण C के बराबर है अतः समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर। इसको पूरा लिख लेना स्टेटमेंट को, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए हम ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि AB जो है वो AC के बराबर होगी। इसको मैंने दे दी इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी बात क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि BD जो है वो CE के बराबर है। इसको बात करिए इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने इनको मान लिया x, ठीक है, और इनको मान लिया y। मतलब क्या हुआ, इस पूरी वाली को मैंने x मान लिया तो ये भी x होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और क्या दिया, BD दिया हो ना, तो इसको मैंने y मान लिया, ये अपने आप ही y होगी, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो वो हो जाएगा AB माइनस BD बराबर AC माइनस CE। मतलब अगर मैं डायग्राम से देखूं, AB की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, और इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, x माइनस y। अब ये मान किसका है, ये मान आया AB में से अगर BD को माइनस करूँगा तो AD का, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको माइनस करूँगा तो AE का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि AD और AE भी आपस में बराबर है। इस बात को मैंने तीसरी इक्वेशन बना के नोट कर दिया। अब अपन चेक कर लेते हैं, अगर इसको समांतर सिद्ध करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये जो दोनों लाइंस हैं DE जो काट रही है इक्वल रेशियो में काटें। मतलब
AD को मैं अगर DB से डिवाइड करूं और AE को EC से भाग दूं तो मान बराबर आना चाहिए। अब AD का मान कितना आ रहा है, वो x माइनस वाई आ रहा है। BD का मान कितना आ रहा है, वो y आ रहा है। AE का मान भी x माइनस वाई आ रहा है और EC का मान भी y आ रहा है। इसलिए क्या क्लेम करेंगे, जो DE है वो BC के समांतर है। कैसे, वो विलोम आधारभूत समानुपाती प्रमेय को याद कर लो, समझ में आ जाएगी बात। तो पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको चित्र दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था जो चीज़ दी हो उसके लिए आप चित्र बना लो। एक त्रिभुज बनाओ ऐसे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, DE समांतर है BC के। अब इधर आ जाओ, DE कहाँ है, ये रहा, BC ये रहा, तो A पॉइंट बच रहा है, उसको लिख दिया A, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसके समांतर दी हुई है, तो आप लिखो DE समांतर है BC के, तो इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय लग जाएगी और आंसर आ जाएगा आपके पास AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ऐसे लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे AB आ रहा है, अपने को AB नहीं मिल रहा था यहाँ से, तो इस रिजल्ट को थोड़ा देख लिया, उस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। लिख ऐसे भी सकते हैं, बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये तो पहली वाली चीज़ की बात होगी। अब दूसरी वाली चीज़ की बात करते हैं। तो इसमें पहले चित्र बनाया, सबसे पहले कुछ नहीं किया, चित्र बनाया। क्या दिया हुआ है, CD EF के पैरेलल है, तो ये CD समांतर बनाई EF के, ठीक है। EF छोटी वाली है तो छोटी वाली को EF दे दिया, इसको CD दे दिया। अब आगे इस त्रिभुज में देखा, ये CD ये EF बच रहा है A पॉइंट, उसको लिख दिया A पॉइंट। अब यहाँ पे आपने AD के साथ पूरी लाइन ली थी, इसमें AE के साथ पूरी लाइन लेंगे, तो लिख देंगे EF जो है वो समांतर है CD के, इसलिए क्या हो जाएगा, AE बटे AC बराबर AF बटे AD, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको दूसरी समीकरण दे दो। अब इसमें भी वही काम हो रहा है, ये चीज़ इसके बराबर है, मतलब x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर y होना चाहिए। तो लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, AF बटे AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बटे AB। तो इसको तिरछा गुना करोगे तो AD का स्क्वायर बराबर AF इंटू AB। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, जो बोल लो। पॉज करके नोट करो इसको। अगला प्रश्न छठा, एक आपको ऐसे चतुर्भुज बना रखा है, उसमें एक लाइन और दी हुई है EF, ये तीनों समांतर दे रखी है और ये सिद्ध करना है। अब इस सवाल में बात यह है कि समांतर रेखाएं तो मिल रही है लेकिन त्रिभुज कोई भी नहीं मिल रहा। तो मैंने उसके लिए क्या किया, पहले ये रचना कर ली। रचना में क्या किया, इसको मिला दिया AC को, ठीक है, और इस नाम को, इस पॉइंट को नाम दे दिया G, ठीक है। तो रचना क्या किया, AC को मिलाया, ठीक है। अब AC को मिलाया तो मेरे पास दो त्रिभुज ऐसे आ गए जिसमें समांतर रेखाएं आ रही हैं। ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, इस त्रिभुज में देखूं तो मैं, ठीक है, और ऊपर वाले में देखूं तो ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। तो ऐसे करके मेरे को दो त्रिभुज मिल गए समांतर रेखाओं वाले। मैंने दोनों को अलग अलग बना लिया, एक को यहाँ बना लिया
एक को यहाँ बना लिया और रेखाएं दोनों में समांतर आ रही हैं। पहले वाले हमारी EG DC के नाम में गलती मत करना, बच रहा है आपका पॉइंट जो वो A बच रहा है। इसमें लिखा तो चाहे तो ऐसे लिख लो GF AB के, चाहे FG BA के, ऑर्डर सेम रखना है। तो मैंने लिख लिया GF AB के और बच रहा है जो पॉइंट वो C बच रहा है, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब दोनों में क्या करना है, वही मतलब ये रेखा इसके समांतर दे रखी है, EG समांतर है CD के, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या आ जाएगा, AE बटे ED बराबर AG बटे GC। इसको दे दो इक्वेशन पहली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये भी इसके समांतर है, तो फिर से GF समांतर है AB के, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, GC बटे AG बराबर होगा CF बटे FB के। इस तरह से हो गया। अब देखो ये बराबर तो हो जाए, पर यहाँ पे तो AG बटे GC है और यहाँ पे GC बटे AG है, तो इसको पलट दूँ। पलटा तो क्या हो गया, ये AG बटे GC बराबर BF बटे FC। पलटा तो ऐसे लिखा गया उसको। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें ये चीज़ इसके बराबर है, तो फिर से वही x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। यही आपको सिद्ध करना था, तो लिख दो इसको इति सिद्धम। तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में अपन डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जा रहा है। तो डायग्राम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पॉज करके इसको नोट कर लो। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब ये भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, अब त्रिभुज ऐसा देखो जिसमें समांतर रेखाएं आए, तो त्रिभुज मेरे को दिखा ये वाला, इसमें ये इसके समांतर है, तो मैंने बना लिया त्रिभुज। आप कैसे भी बना लो, समांतर रेखाएं दिखानी है सिर्फ। तो समांतर रेखा ये BP, ठीक है, BP आ गई और यहां से आ गई AD, बचा पॉइंट L। ठीक है, अब ये इसके समांतर है। और कोई त्रिभुज मिले तो उसको भी देख सकते हो, यही त्रिभुज मिल रहा है फिलहाल, तो इसको देख लिया समांतर रेखा। अब मैंने बताया उसको, क्योंकि BP जो है वो AD के समांतर है, पहली बात, तो मैंने प्रमेय लगाई वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अगर ये रेखा इसके समांतर होती तो समानुपात में विभाजित करेगी, मतलब क्या होगा, LB बटे BA बराबर होगा LP बटे PD के। ठीक है, अब देखो अपन को ये फर्स्ट पार्ट का सब कुछ मिल गया, LP मिल गया, ठीक है, DP ये मिल गया, फिर DC नहीं मिला, BL मिल गया। अब ये देखो ABCD तो एक समांतर चतुर्भुज था, तो इसमें ABCD के बराबर होगा, तो यहाँ लिख दो, क्योंकि ABCD के बराबर है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसको लिख सकते हैं BL बटे DC बराबर PL बटे DP। ठीक है, तो इसको पलट दोगे, जब इसमें PL नीचे है तो इसको पलट दो,
तो आ जाएगा डी सी बटे बी एल बराबर डी पी बटे पी एल। तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल ये प्रूव हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो एक बार को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में एक मतलब समीकरण एक में दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होगा, देखते हैं इसको। बी एल बटे डी सी प्लस एक बराबर पी एल बटे डी पी प्लस एक। किसी भी मैथ्स की समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, उससे समीकरण पे कोई असर नहीं होता। तो अब एलसीएम लिया तो ये आ गया बी एल प्लस सी डी बटे डी सी बराबर पी एल प्लस डी पी बटे डी पी। अब बी एल प्लस सी डी मिलके तो कुछ नहीं बन रहा, पर सी डी को मैं ए बी लिख सकता हूं, तो बी एल और ए बी मिलके ए एल बन जाएगा। तो इसको लिख लिया मैंने ए एल बटे सी डी बराबर पी एल और डी पी ये मिलके डी एल बन जाएगा, तो इसको लिख लिया डी एल बटे डी पी। तो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया। ये समीकरण क्यों नहीं ली मैंने, क्योंकि इसमें डी सी नीचे था। जो चीज़ नीचे होती है वो चीज़ कभी नहीं चेंज होती। देखो ये चीज़ नीचे है, ये चेंज नहीं हुई, ऊपर वाली चेंज होती है। तो जिसको चेंज नहीं करना हो उसको आप हमेशा हर में रखें, अंश वाला जो है वो चेंज होगा। तो पॉज करके नोट करो भाई इसको।